आपने चोर मचाए शोर की कहावत तो सुनी ही होगी। आज हम इस कहावत को सच होते हुए देखेंगे। बात है 7 अगस्त 2025 की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी AICC हेडक्वार्टर्स में एक अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और दावा करते हैं कि वो एक ऐसा एटम बॉम्ब प्रूफ लाए हैं जो 2024 लोकसभा इलेक्शंस में हुई ह्यूज क्रिमिनल फ्रॉड को एक्सपोज कर देगा। उन्होंने कहा कि 40 कांग्रेस वर्कर्स ने 6 महीने रिसर्च करके ये सबूत इकट्ठे किए हैं। एक ऐसी सनसनी, एक ऐसा आरोप जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन क्या ये सच था या सत्ता पाने की एक और कोशिश जिसमें देश की शांति और लोकतंत्र को दावे पर लगा दिया गया? आज हम करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। लेट्स एक्सपोज द ट्रूथ बिहाइंड राहुल गांधीज वोट चोरी क्लेम्स। राहुल गांधी का पहला और सबसे इमोशनल दावा था कि एक 70 साल की महिला शकुन रानी के बारे में। उन्होंने दावा किया कि शकुन रानी ने 2 बार वोट डाला और इसके लिए फर्स्ट टाइम वोटर्स वाला फॉर्म 6 इस्तेमाल किया गया। उन्होंने एक टिक मार्क डॉक्यूमेंट को प्रूफ की तरह पेश किया। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने इसकी जांच की तो क्या सच सामने आया? सेंट्रल और कर्नाटका इलेक्शन कमीशन की जांच में पाया गया कि शकुन रानी ने खुद 2 बार वोट डालने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ 1 बार वोट डाला है और जिस डॉक्यूमेंट को राहुल गांधी सबूत बता रहे थे वो भी फर्जी निकला। वो डॉक्यूमेंट किसी भी पोलिंग ऑफिसर ने इशू ही नहीं किया था। इट वॉज अ फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। ECI ने भी ये साफ किया कि बुजुर्ग वोटर्स एड्रेस चेंज जैसे कामों के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल लेजिटिमेट है। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और बड़ा नंबर उछाला। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के महादेवपुर असेंबली सेगमेंट में 1,02,050 वोट्स फर्जी डाले गए हैं। यानी उनके हिसाब से हर 6 में 1 वोट चोरी का था। सुनने में कितना बड़ा फ्रॉड लगता है ना? लेकिन अब असलियत सुनिए जो ECI के ऑफिशियल डेटा से सामने आई। महादेवपुर में टोटल वोट्स ही लगभग 3.5 लाख पड़े थे। अगर राहुल गांधी का नंबर सही माने तो इसका मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के 28.6% वोट्स फर्जी थे। क्या ये पॉसिबल है कि इतना बड़ा फ्रॉड हो और किसी को कानो कान खबर ना हो? ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। ये एक IT कॉरिडोर है जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं। इतना बड़ा झूठ बिना किसी बेसिक रिसर्च के देश के सामने बोल दिया गया। और ये भी सुनिए, उनका झूठ यहाँ नहीं रुका। जब उनके दावों की धज्जियां उड़ने लगी तो उन्होंने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार की वेबसाइट्स ही बंद कर दी हैं ताकि सबूत मिटाए जा सके। लेकिन ECI ने तुरंत इस झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया। सारी वेबसाइट्स चल रही थी, सारा डेटा 24/7 अवेलेबल था। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको उनके सबसे बड़े स्टार एविडेंस के बारे में बताती हूँ जिसने उनकी क्रेडिबिलिटी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। राहुल गांधी ने एक घर की फ़ोटो दिखाई, 120 स्क्वायर फुट का एक छोटा सा घर, और दावा किया कि इस एड्रेस पर 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया कि इस घर के मालिक का BJP से कनेक्शन है। इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है भला? लेकिन जब मीडिया उस घर के मालिक जयाराम रेड्डी के पास पहुंचा तो राहुल गांधी का एटम बॉम्ब उन पर ही फट गया। जयाराम रेड्डी ने कैमरा पर साफ साफ कहा, मैं तो कांग्रेस का सदस्य हूँ, सब जानते हैं, मैंने लोकसभा और असेंबली दोनों इलेक्शंस में कांग्रेस को सपोर्ट किया है। सोच के देखिए, राहुल गांधी BJP पर वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए अपने ही पार्टी कार्यकर्ता के घर का एग्जाम्पल दे रहे थे। जयाराम रेड्डी ने ये भी बताया कि उनके यहाँ किराए पर माइग्रेंट मजदूर रहते थे जिन्होंने रेंटल एग्रीमेंट पर वोटर ID बनवाए और फिर काम के लिए कहीं और चले गए पर एड्रेस अपडेट नहीं करवाया। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था, वोट चोरी का मामला नहीं। खुद घर के मालिक ने राहुल गांधी को कंफ्यूज्ड बताया। दोस्तों, ये सिर्फ झूठे दावों की बात नहीं है, ये पैटर्न है, एक सोच है। एक तरफ राहुल गांधी और उनका इंडी अलायंस EVMs को ब्लैक बॉक्स कहकर उस पर आक्रमण करता है और दूसरी तरफ उन्हीं के गठबंधन के नेता मानते हैं कि जब बैलेट पेपर से वोट होते थे तब रैम्पेंट मैल प्रैक्टिसेस होती थी। कर्नाटका के होम मिनिस्टर ने खुद माना है कि उनके गांव में 1-2 लोग ही सबके वोट डाल देते थे। और सबसे बड़ा दोगलापन तो देखिए, जिन समस्याओं को राहुल गांधी वोट चोरी बता रहे थे, जैसे डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेसेस, उन्हीं को ठीक करने के लिए जब ECI बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रोसेस चला रही है
तो पूरा इंडिया अलायंस उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। ये वही प्रोसेस है जो वोटर लिस्ट को साफ करती है। यानी एक तरफ वोटर लिस्ट साफ करो का नारा और दूसरी तरफ जब सफाई हो रही है तो उसका विरोध। क्यों? क्या इसीलिए अगर वोटर लिस्ट साफ हो गए तो फर्जीवाड़े की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी? दोस्तों, ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हार से बौखलाकर सत्ता की लालच में हमारे देश के लोकतांत्रिक संस्थानों पर इस तरह हमला करना सही है? इलेक्शन कमीशन जैसी इंडिपेंडेंट बॉडी पर झूठे आरोप लगाकर देश में एक अविश्वास का माहौल पैदा करना, क्या ये देश सेवा है? ये सिर्फ 2024 की बात नहीं है, ये एक लगातार चली आई रणनीति है। जब जीत जाओ तो ईवीएम ठीक, जब हार जाओ तो लोकतंत्र खतरे में। इस खेल में नुकसान सिर्फ और सिर्फ भारत का होता है। हमारी इंटरनेशनल इमेज खराब होती है और देश के अंदर शांति भंग होती है। पर हमारे देश की इमेज से विदेशी महिला से उत्पन्न संतान को क्या? उसके लिए तो बस ये एक जमीन का टुकड़ा है जिस पर उसे जहर बोकर नफरत फैलाना है।